तो कोई भी जिसमें ये बैल बुरी तरह भाग रहा हो या डर रहा हो या मार रहा हो या बितका हुआ हो, तो लोग इसके नीचे ना वाह वाह कमेंट करते हैं कि पंजाब वाले जो लोग होते हैं ना, जो जिनके पसंदीदा ये जानवर, जिनके इलाकों का ये जानवर है, वो इसको पसंद करते हैं। जितना ये मार रहा है, जितना ये डर रहा है, जितना इसकी नसरी से खून निकलेगा, उतना उन लोगों को पसंद आता है। तो मेरा तो गवर्नमेंट से ये है, और मैं जनरल पब्लिक को भी बोलूंगा कि यार अगर तुम देखते हो ये धानी ब्रीड है, उनसे पूछो, गाय लेने जब भी जाओ तो उनसे पूछो कि भाई ये कौन से इलाके का जानवर है। अगर वो इन इलाकों का जानवर है तो छोड़ दो। इस जानवर को अच्छे से याद कर लो, ये बड़ा खूबसूरत घोड़े की तरह ऊंचा जानवर होता है, चुस्त जानवर होता है, पतले पेट का, लंबी टांगों का जानवर होता है। अगर बिलफर्ज ये क्रॉस में भी मिलता है और उसका मुंह पूरा थोड़ा सा लंबा है और कान काले हैं और मुंह पूरा सफेद है, तो ये जानवर बिल्कुल मत लेना। ये हमारे हैंडल करने का जानवर नहीं है, शहर में लाने का जानवर नहीं है। तो पाकिस्तान से ये अपील है कि यार इस वीडियो को समझो, हम किसी का माशी कत्ल नहीं करना चाह रहे, हम किसी को बुरा नहीं बोलना चाह रहे, पर ये ब्रीड ऐसी है जो अगर शहरों में आ जाती है तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है कुर्बानी के दिनों में। इस जानवर को खुद अजियत होती है, ये संभलता नहीं है। एक तो इसके उन लोगों ने मोरे नहीं डाले हुए होते, सिर्फ नकील डली हुई होती है जो स्लिप कर जाती है इनके हेड से। बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इस जानवर की ये सारी वीडियोस साइड में चल रही है, तुम देख सकते हो कि आप जब भी खौफनाक, मोस्ट खौफनाक और डेंजरस बुल्स में या सेक्रीफाइस एनिमल में या बकरा ईद की वीडियोस दिखाओगे ना, इन जानवरों का कोई सानी नहीं है। जिस तरह ये डरते हैं, मारते हैं, और डरने वाला जानवर जो होता है ना, वो फिर नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस वो अपनी जान छुड़ा के भागने की कोशिश करता है। उसमें वो इंसान को भी रौंदता है, अपने आप को भी जख्मी करता है और बस सरपट दौड़ता है। तो डरने वाला जानवर ज्यादा खतरनाक होता है मारने वाले जानवर के लिए। मारने वाला जानवर जगह स्टेबल हो जाएगा, चार्ज करेगा, आपको टाइम देगा। डरने वाला जानवर ये नहीं करता। सारी वीडियो सबूत है। तो बस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई अपनी कुर्बानी में ये जानवर मतलब, बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे गांव देहात के यहाँ के लोग हैं जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तमाशा लगा रहे हैं कि यार आओ ये जानवर लो, आओ ये जानवर लो, ये ब्रांड है, ये वो ब्रांड है, ये ब्रीड है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ब्रीड कुर्बानी के लिए, शहर में लाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये खास खास तबका है हमारा पंजाब वाला, खास लोग हैं जो इसको संभाल सकते हैं। मेरे आपके और बहुत काम नहीं है इसको संभालना, क्योंकि हम 2 टांग के हैं और ये 4 टांग का है। इवन जो हमारी टेक्निकल नॉट्स लगती हैं जानवर को पकड़ने के लिए, आपने देखा होगा भैंसे बंधी हुई होती है, वो इधर से रस्सी खींचता है, खटखट सारी नॉट्स खुल जाती हैं। इस तरह जानवरों की नॉट्स लगती हैं, ये उन नॉट्स को भी प्रॉब्लम में डाल देता है कि वो नॉट्स भी नहीं खुलती। तो ये जानवर बिल्कुल भी कुर्बानी के लायक ज़िबा करने का नहीं है। ये शो के लिए, शौक के लिए रखने की हद तक है, पर इसको अवॉइड किया जाए, इसको मंडियों में बिल्कुल भी नहीं लाया जाए। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, ताकि यार जितना हम कुर्बानी, वैसे ही एक बहुत अच्छा फरीज़ा, और हम इस एनिमल को ला के और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और लोगों को बहाना मिलता है कि हम एनिमल क्रूल्टी के अंदर जा रहे हैं। और ये ब्रीड इत्तेफाक ऐसा है कि इस ब्रीड को हम संभाल नहीं सकते, बहुत मुश्किल है इसको संभालना, क्योंकि इस ब्रीड को बहुत बुरे तरीके से ब्रीड किया गया है। और इसको बनाया गया है रेस के लिए, इसको बनाया गया है कड़वेपन के लिए, तुन्नक मिजाजी के लिए, और ये उसके अंदर पूरा उतरता है। तो कुर्बानी के लिए जानवर नहीं है। कुर्बानी के लिए सीधा साधा और मासूम जानवर आना चाहिए, जो ज़िबा करते टाइम या बच्चों के टाइम या घर में रखते टाइम किसी को तकलीफ ना दे और खुद जानवर को भी तकलीफ ना हो।